शिवलिंग एवं शिवलिंग के अंदर शिव प्रतिमा दर्शनीय है। चौरगढ़ का किला। चौरगढ़ का किला गाडरवारा से 19 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन काल का किला जो कि अब खंडहर हो चुका है, जिसे राजवंश के गौड़ राजा संग्राम शाह द्वारा 15वीं शताब्दी में निर्माण कराया गया था। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर जिले में बरहटा के पास नोनिया ग्राम का विशेष पुरातत्वीय महत्व है। यहाँ पर एक परकोटे के भीतर 6 बड़ी मूर्तियां हैं, जिसे पांडव मठ मूर्ति कहते हैं। हेम्बरहाटा को महाभारत कालीन नगर माना जाता है। अनुसूचियों के अनुसार इस क्षेत्र का संबंध रामायण और महाभारत काल की घटनाओं से रहा है। पौराणिक संदर्भों के अनुसार ब्राह्मण घाट वह स्थल है जहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने पवित्र नर्मदा के तट पर यज्ञ संपन्न किया था। चांवरपाठा विकासखंड के बिलथारी ग्राम का प्राचीन नाम बलि स्थली कहा जाता है। इसे राजा बलि का निवास स्थान माना जाता है। महाभारत काल में बरमान घाट के शतधारों पर पांडवों द्वारा नर्मदा की धारा को एक ही रात में बांधने के प्रयत्न का उल्लेख पुराण में हुआ है। शतधारा के निकट भीमकुंड, अर्जुन कुंड आदि इसी को इंगित करते हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास की कुछ अवधि यहाँ बिताई थी। सांकल घाट की गुफा आदि गुरु शंकराचार्य के गुरुदेव के अध्ययन एवं साधना से जुड़ी है। 1942 में चीचली से सत्याग्रही जुलूस पर हुए गोलीकांड में मनसाराम और गौरा देवी शहीद हो गए। सैकड़ों आंदोलनकारियों ने दमन चक्र को हंसते हंसते झेला और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध त्याग और बलिदान की अनूठी परंपरा कायम की थी। नरसिंहपुर जिले का अरहर दाल उत्पादन में प्रदेश में प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर तुअर की दाल में या अरहर की दाल में नरसिंहपुर जिले का प्रथम स्थान है। यहाँ पर आदिवासी महिलाओं और बच्चों में गोदना प्रथा आज भी प्रचलित है। नरसिंहपुर के ग्राम बरहेटा में टोन घाट है, जिसे छोटा धुआंधार भी कहा जाता है। दादा महाराज दूल्हादेव मंदिर भी नरसिंहपुर में स्थित है। शंकर नदी के तट पर डमरू घाटी स्थित है। बाघी के महाभारत कालीन किचाक की विशाल मूर्ति है। शक्कर उत्पादन में भी नरसिंहपुर जिला प्रथम स्थान रखता है। पर्यटन और धार्मिक स्थल ब्राह्मण घाट, डमरू घाटी, बलथारी, बोहानी, बरमान का मेला आदि। जिले में वनों का प्रतिशत 26.2% है। दोस्तों, ओशो की मान्यता वाला श्रीधाम यहीं पर स्थित है। ओशो की मान्यता वाला श्रीधाम यहीं पर स्थित है। हिंदी भाषी क्षेत्र में नरसिंहपुर पहला पूर्ण साक्षर जिला है। यहाँ गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है। नदियाँ नर्मदा, दूधी, शक्कर, ऊमर और सीता रेवा। और क्षेत्रफल 5133 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 75.2% और लिंगानुपात 920 है। दोस्तों, हमारा 42वां जिला है दोस्तों, जिला सागर। सागर का इतिहास सन 1660 के से आरंभ होता है, जब उदन शाह ने तालाब के किनारे स्थित वर्तमान किले के स्थान पर एक छोटे किले का निर्माण करवाकर उसके पास परकोटा नाम का गांव बसाया था। निहाल शाह के वंशज उदन शाह द्वारा बसाया गया वही छोटा सा गांव आज सागर के नाम से जाना जाता है। परकोटा अब शहर के बीचों बीच स्थित एक मोहल्ला है। वर्तमान किला और उसके अंदर एक बस्ती का निर्माण पेशवा के एक अधिकारी गोविंदराव पंडित ने करवाया था। सन 1935 के बाद जब सागर पेशवा के आधिपत्य में आ गया, तब गोविंदराव पंडित सागर और आसपास के क्षेत्र का प्रभारी था। समझा जाता है कि इसका नाम सागर उस विशाल सरोवर के कारण पड़ा जिसके किनारे नगर स्थित है। सागर जिला संभाग मुख्यालय है और सागर को 13 तहसीलों में विभक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एरण अभिलेख। दोस्तों, एरण गांव में पुरा अवशेषों का विशाल संकलन है। इस स्थल से गुप्त काल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। ईसा पूर्व के एक लेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का सामंत गोपाल राजहूणों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी उसके शव के साथ सती हो गई थी। तो भानुगुप्त का सामंत था कौन? गोपराज हूणों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया था। उसकी पत्नी उसके शव के साथ सती हो गई थी। अतः सती प्रथा का लिखित साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो सागर जिले के एरण अभिलेख में दोस्तों, जो गुप्त डायनेस्टी से संबंधित है। और राहतगढ़ में किला है और राहतगढ़ में किला और राहतगढ़ जलप्रपात भी है। तो सागर जिले में राहतगढ़ का किला भी है और राहतगढ़ जलप्रपात भी है। सागर में धामुनी उर्स
धामोनी का उर्स लगता है। बाबा मस्तान अली शाह की मज़ार पर अप्रैल मई में यह उर्स लगता है। यह बालजीत शाह की मज़ार है, जिन्हें अबुल फजल का गुरु समझा जाता है। धामोनी उर्स लगता है कहाँ पर दोस्तों? सागर में। 2020 में रतौन सागर में माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में कसाई खाना आंदोलन हुआ था। और तो 1920 1920 में रतौन सागर में माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में कसाई खाना आंदोलन। तो कसाई खाना आंदोलन पूछा जाए तो कहाँ लगाएंगे? सागर में। 1920 माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में। 1946 में प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। 1983 में इसका नाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। और 1946 में प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। 1983 में इसका नाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ है। दोस्तों आज इसे हम सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। फिर है सागर में रॉक फास्फेट, सोप स्टोन, ग्रेनाइट, डोलोमाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। देवरी में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जो देवरी मेले के नाम से जाना जाता है। रहली में सूर्य मंदिर है, जिसके पास सुनार और देहार नदियों का संगम होता है। आगासौद में ओमान की सहायता से तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है। तो जो सागर जिले का आगासौद है, वहाँ ओमान की सहायता से तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भी सागर में है। सागर उन 14 जिलों में शामिल है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों में सागर का क्रम तीसरा है दोस्तों। ठीक है, पहला किसका है? तो इंदौर का, दूसरा है जबलपुर का, और फिर है सागर का, फिर भोपाल है, फिर रीवा है। तो मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थान यहीं पर है दोस्तों। मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थान है सागर। सागर में देवरी, यह सिद्धगांव औद्योगिक विकास केंद्र, यहाँ जो सागर का औद्योगिक विकास केंद्र है वो है सिद्धगांव। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में स्थापित किया गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टील कॉम्प्लेक्स। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही यहीं पर स्थित है। 1194 वर्ग किलोमीटर है नौरादेही, जो कि सागर में स्थित है। सेना के महार रेजिमेंट का मुख्यालय सागर में ही है। और मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में है। बीना में कीटनाशक संयंत्र स्थापित है। जो कीटनाशक संयंत्र है दोस्तों वो बीना में स्थापित है। और बीना रेलवे जंक्शन भी है। मापतौल प्रशिक्षण केंद्र सागर में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मापतौल प्रशिक्षण केंद्र सागर। आबचंद की गुफाएं जो गधेरी नदी घाटी में हैं, जिसमें 1 दर्जन शैल गुफाएं हैं। बले, यहाँ पाए गए अभिलेख में फलवान या यालवना का उल्लेख है और एक चंडिका मंदिर का उल्लेख है। यहाँ पर सुनार, देहार, धसान, बीना आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जिला उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश का प्राचीनतम जिला है। उज्जैन संभाग मुख्यालय है और इस जिले को 11 तहसीलों में विभक्त किया गया है। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। आज जो नगर उज्जैन नाम से जाना जाता है वह अतीत में अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवती, स्वर्णश्रृंगा, अमरावती आदि अनेक नामों से जाना जाता रहा है। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। 2016 में यहाँ कुंभ का आयोजन किया गया था। कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी का सुंदर वर्णन किया है। महाकवि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे और छठी और 7वीं शताब्दी में उज्जैन गणित और खगोल विज्ञान का प्रधान केंद्र था। ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रथम बार प्रयोग यहीं किया। उज्जैन उन 14 जिलों में शामिल है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैनी को भारत की सांस्कृतिक काया का मणि चक्र माना जाता है। 600 ईसा पूर्व से भारत में स्थित 16 महाजनपदों में शामिल है। महान अशोक सम्राट बनने से पहले यहाँ का राज्यपाल था। यहाँ पर संदीपनी आश्रम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। फिर है दोस्तों
प्रतिवर्ष उज्जैन में पंचकोसी यात्रा होती है। इसे मंदिर और मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ कालिदास अकेडमी की स्थापना की गई है और यहाँ प्रतिवर्ष कालिदास समारोह भी आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में ही स्थापित है। 2008 में यहाँ पाणिनि महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की गई थी। कहाँ? उज्जैन में। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? उज्जैन में है। कायथा, जूना, इरवास और नागदा नामक स्थान पुरातात्विक स्थल हैं। उज्जैन में ज्ञान हब की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यही निवास करती है। तो जो एससी हैं दोस्तों, संख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उज्जैन में। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। और महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन के महाकालेश्वर की मान्यता भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में है। महाकालेश्वर मंदिर का महात्म्य विभिन्न पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। महाकवि तुलसीदास से लेकर संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध कवियों ने इस मंदिर का वर्णन किया है। लोकमानस में महाकाल की परंपरा अनादि है। उज्जैन भारत की कालगणना का केंद्र बिंदु था और महाकाल उज्जैन के अधिपति आदिदेव माने जाते हैं। यहाँ एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। फिर है दोस्तों भर्तहरि गुफा। भर्तहरि की गुफा 11वीं सदी के एक मंदिर का अवशेष है जिसका उत्तरवर्ती दौर में जीर्णोद्धार होता रहा। पर्यटन और धार्मिक स्थल, बड़े गणेश मंदिर, चिंतामन गणेश, हरिसिद्ध मंदिर, चिदावत काल भैरव मंदिर, संदीपनी आश्रम, गढ़कालिका मंदिर, गोपाल मंदिर, नवग्रह मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, 24 खंबा, चंपा की बावड़ी, वैश्य टेकरी स्तूप, जंतर मंतर, रूमी का मकबरा आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उज्जैन के। दोस्तों गोपाल मंदिर उज्जैन नगर का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर नगर के मध्य व्यस्ततम क्षेत्र में स्थित है। मंदिर का निर्माण महाराजा दौलतराव सिंधिया की महारानी बायजाबाई ने सन 1833 के आसपास कराया था। मंदिर में कृष्ण गोपाल प्रतिमा है। मंदिर के चांदी के द्वार यहाँ का एक अन्य आकर्षण है। जंतर मंतर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। ये एक खगोलीय वेधशाला है। उज्जैन में कॉटन सीड्स सॉल्वेंट प्लांट है। नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। मालवा उत्सव, मांडू उज्जैन और इंदौर का संयुक्त अभियोजन है जो 1991 से प्रारंभ हुआ है। यहाँ से चंबल, क्षिप्रा, गंभीर, छोटी काली सिंध नदियाँ प्रवाहित होती हैं। दोस्तों 44वां जिला है हमारा जिला शहडोल। समस्त सहस्त्रडोल से शहडोल नाम बना। सहस्त्रडोल का अर्थ होता है हजारों तालाब और प्राचीन समय में इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में तालाब थे। महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान जिस विराट नगर का वर्णन है वह नगर शहडोल ही था। मतलब ये विराट नगर था वो शहडोल ही था। और शहडोल जिला संभाग मुख्यालय भी है और इस जिले को 7 तहसीलों में विभाजित किया गया है। बाणगंगा में पाताल तोड़ में अर्जुन कुंड है और यहाँ पर समी के वृक्ष पाए जाते हैं जिनका वर्णन महाभारत ग्रंथ में आया है। सुहागपुर कोयला खदान इस जिले में आती है। यह कोयलांचल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से कोल बेड मीथेन के भंडार भी मिले हैं। और ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में स्थित है। दोस्तों जो ओरिएंटल पेपर मिल है अमलाई अमरकंटक में है, ठीक है, तो वो अनूपपुर जिले में चली गई है। और यहाँ से कोलवेड मीथेन के भंडार भी मिले हैं, तो ये शहडोल में मिले हैं कोलवेड मीथेन के भंडार। शहडोल में प्रतिवर्ष बाणगंगा मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ रिलायंस ग्रुप का मीथेन गैस आधारित एक संयंत्र स्थापित है। यूरेनियम खनिज में होने की संभावना भी है। देवलोंद में सोन नदी पर बाणसागर परियोजना है। इस पर बाणसागर बांध भी बना है। देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी सुहागपुर से चुनाव जीती थी। कंकाली देवी मंदिर भी यहाँ स्थित है। शहडोल उन 14 जिलों में से शामिल है जिनसे ऊपर कर्क रेखा गुजरती है। बाणगंगा में कलचुरी शासक युवराज देव द्वारा निर्मित विराटेश्वर मंदिर है। बुढ़ार स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा और बॉक्साइट का उत्खनन भी किया जाता है। सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभयारण्य है जो सीधी और शहडोल सीमा पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यहीं से प्रारंभ हुई थी। यहाँ तेंदुपत्ता का भी उत्पादन किया जाता है।
45वां जिला है दोस्तों जिला उमरिया। उमरिया जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस जिले का गठन 1998 में शहडोल जिले से विभाजित कर किया गया था। उमरिया जिला शहडोल संभाग में आता है और उमरिया जिले को 7 तहसीलों में विभक्त किया गया है। उमरिया मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख उत्पादन करता है। यहाँ लाख से चमड़ा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। लाख से चमड़ा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। लोधी राजपूतों ने यहाँ लक्ष्मी नारायण नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। उमरिया उन 14 जिलों में शामिल है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क यही है जिसमें बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ यह पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा है और प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है। एक ताला नामक स्थान प्रागैतिहासिक काल का स्थल है। चंदिया खास चंदिया खास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान एक छोटा मंदिर है जो देवी कालिका का है। पानपठा और जोहिला यहाँ के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। जोहिला क्षेत्र जोहिला नदी के किनारे बसा हुआ है। बांधवगढ़ का किला काफी पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व की एक जगह है। यह एक प्राकृतिक अभेद्य किला है और एक पहाड़ी पर खड़ा है। यह एक किले की दीवार से घिरा है क्योंकि बामनिया पहाड़ी भी इस किले का एक हिस्सा है। इस किले में भगवान विष्णु की मूर्ति भी स्थापित है। 2004 में एक योजना एक ग्राम एक सरोवर के तहत उमरिया में 800 से अधिक मिनी डैम का निर्माण किया गया था जो आज भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। 800 से अधिक मिनी डैम का निर्माण किया गया था एक ग्राम एक सरोवर योजना 2004 के तहत जो आज भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। दोस्तों ये बात किसकी है? उमरिया जिले की हो रही है। ठीक है। बिरसिंह पाली में संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। 46वां जिला है हमारा जिला श्योपुर। श्योपुर जिला मुख्यालय सीप नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। कहा जाता है कि जयपुर राजघराने के सामंत गौड़ राजपूत के प्रमुख इंद्र सिंह द्वारा शहर और उनके जिले की स्थापना 1537 में की गई थी। चंबल संभाग में यह शामिल है। जिला श्योपुर 25 मई 1998 में इसे मुरैना जिले से विभाजित कर बनाया गया था। वर्तमान में श्योपुर जिले में 5 तहसीलें हैं। श्योपुर में 11वीं सदी का एक प्रसिद्ध किला भी है जिस पर आनंद पाल, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, सिंधिया और महमूद खिलजी का शासन रहा। दोस्तों यह जिला काष्ठकला के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक कुपोषित जिला है कौन? श्योपुर। सहरिया संग्रहालय श्योपुर किले में अत्यंत पिछड़ी सहरिया जनजाति की संस्कृति के संरक्षण के लिए सहरिया विकास प्राधिकरण एवं पुरातत्व एवं संस्कृति संरक्षण समिति के तत्वाधान में सहरिया संग्रहालय की स्थापना की गई है। यह सहरिया संस्कृति का शोध केंद्र भी है। यहाँ के पालपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई सिंहों का संरक्षण किया जा रहा है। राजा मान सिंह द्वारा निर्मित मानपुर किला भी श्योपुर में स्थित है। खींची राजाओं द्वारा निर्मित बड़ौदा का किला भी श्योपुर में स्थित है और डोब कुंड में 2 खंडहर पुराने मंदिरों की खोज की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों सीप नदी पर बंजारा बांध 200 साल पुराना बताया जाता है। जो सीप नदी पर बंजारा बांध है वो 200 साल पुराना बताया जाता है। यह मोहम्मद आलम मुनव्वर खान शेरशाह सूरी का सिपह सलार का मकबरा है। कराहकल नामक स्थान आज भी डकैतों की समस्या से ग्रसित है और कराहल नामक स्थान ठीक है। श्योपुर में कूनो, सीप और चंबल नदी प्रवाहित होती हैं। इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। कुछ क्षेत्र में ब्रजभाषा भी बोली जाती है। धार्मिक एवं पर्यटक स्थल हैं क्षेत्रपाल जैनी मंदिर, श्योपुर किला, रानी महल दरबार हॉल, राम जानकी मंदिर, दूब कुंड, रामेश्वर संगम, विजयपुर दुर्ग, देवरी हनुमान मंदिर, धूप कुंड, दरगाह, निमोडा शरीफ, जिंद की मस्जिद, काजी की बावड़ी आदि। सबसे कुपोषित जिला है दोस्तों श्योपुर। फिर है शिवपुरी। जिला शिवपुरी 47वां जिला है हमारा। मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर है और एक पवित्र स्थान। शिवपुरी को पहले सिपरी के नाम से जाना जाता था। शिवपुरी के घने जंगल एक समय में शाही शिकार के मैदान थे। शिवपुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला कौन सा है? छिंदवाड़ा। और नरवर महाभारत कालीन नगर है जो राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम गाथा के लिए प्रसिद्ध है। राजा नल ने यहाँ नरवर के किले का निर्माण भी करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार इस शहर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। 1804 तक यह शहर कछवाहा राजपूतों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। उसके बाद यहाँ सिंधिया राजवंश द्वारा शासन किया गया। इसके अलावा शिवपुरी स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्व रखता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे जी को फांसी दी गई थी।
शिवपुरी की सीमा राजस्थान व उत्तर प्रदेश से मिलती है। शिवपुरी को सिंधिया शासकों ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिवपुरी को सिंधिया शासकों ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का वन विद्यालय भी यहीं स्थित है। मध्य प्रदेश का वन विद्यालय भी यहीं स्थित है। शिवपुरी में 9 तहसीलें हैं और ग्वालियर संभाग का जिला है। मध्य प्रदेश का कत्था कारखाना यहीं स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज अमोल पाटा में है। प्रदेश का प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज अमोल पाटा में है। और मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी है शिवपुरी। यहाँ सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला परिसर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। शिवपुरी के समरा में प्रतिवर्ष पीर बुधान का मेला आयोजित किया जाता है। तात्या टोपे को यहीं फांसी दी गई थी। तात्या टोपे स्मारक यहीं है। तो दोस्तों, पीर बुधान का मेला शिवपुरी, तात्या टोपे स्मारक शिवपुरी, सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला शिवपुरी, पर्यटन नगरी शिवपुरी और सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज भी अमोल पाटा शिवपुरी, कत्था का कारखाना भी शिवपुरी में है। फिर है सिंधिया शासकों को समर्पित छतरियां हैं। इनमें से एक छतरी माधवराव सिंधिया की है और दूसरी उनकी मां महारानी सख्या राजे सिंधिया की है। छतरिया मुगल मंडप के साथ हिंदू और इस्लामी वास्तुकला शैलियों का शानदार संलयन है। शिवपुरी में सिसाई में सूर्य मंदिर स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जाता है और राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन भी है, जिसका निर्माण 1911 में जीवाजी राव सिंधिया द्वारा करवाया गया था। जीवाजी राव सिंधिया द्वारा 1911 में निर्माण करवाया गया था जॉर्ज कैसल का, जो कि कहाँ है? शिवपुरी में, माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। सोन चिड़िया के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है करेरा, साथ ही करेरा में ही आईटीबीपी की छावनी भी है। क्षेत्रफल 10,278 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है। फिर है दोस्तों जिला सीधी, 48वां जिला है। इस जिले के सिंघावल एवं बघोर क्षेत्र में खुदाई से उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित अनेक औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोन घाटी का यह क्षेत्र पुरातात्विक शोध के क्षेत्र में अपना अलग महत्व रखता है। सीधी रीवा संभाग में आता है। सीधी जिले में 7 तहसीलें हैं। सीधी में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL का मुख्यालय है। यहाँ संजय गांधी नेशनल पार्क डुगरी है, जिसको 2007 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। दोस्तों, कोरंडम नामक खनिज का उत्पादन होता है। सोन घड़ियाल अभयारण्य शहडोल और सीधी की सीमा पर है। चंद्रेह शैव मंदिर मठ रामपुर नैकिन और चंद्रेह ग्राम में 972 ईस्वी में निर्मित प्राचीन शैव मंदिर एवं मठ स्थित है। चंडी देवी का मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म भी यहीं हुआ था। तो चंडी देवी का मेला, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल का जन्म हुआ था सीधी जिले में, और इस जिले के भंवर सेन में बाणभट्ट का जन्म हुआ माना जाता है। बधवार में JK सीमेंट और भारत सीमेंट के कारखाने हैं। सीधी में संजय डुगरी और बगदरा अभ्यारण्य भी हैं। बगदरा और डुगरी कोयला उत्पादक क्षेत्र भी हैं। नदियां सोन गोपद और बनास यहाँ नदियां प्रवाहित होती हैं। सोन नदी को सीधी जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। सीधी को बाणसागर परियोजना से भी लाभ मिलता है दोस्तों। और 49वां जिला है जिला सिंगरौली। सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का 50वां जिला था, जिसे 24 मई 2008 को सीधी जिले से विभाजित कर बनाया गया। ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली रीवा की एक रियासत थी, जो बघेलखंड क्षेत्र का हिस्सा था। सिंगरौली जिले को 5 तहसीलों से विभाजित किया गया। मध्य प्रदेश की ऊर्जा बेढ़न राजधानी भी कहा जाता है। सिंगरौली के NTPC का ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। सिंगरौली कोयला भंडार व उत्पादक हेतु प्रसिद्ध है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ से मिलती है। यह झिंगुरदह मंदिर पर प्रतिवर्ष औडी मेला आयोजित किया जाता है। सिंगरौली में SC/ST हेतु विशेष न्यायालय है। देवसर की पहाड़ियां सिंगरौली में ही पाई जाती हैं। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री सिंगरौली से ही गुजरती है। तो जो 82.5 डिग्री है भारत का मानक समय रेखा सिंगरौली से होकर गुजरती है। मांडा की गुफाएं, मांडा में 7 से 8वीं शताब्दी की अवधि में कलात्मक रूप से नक्काशीदार रॉक कट गुफाएं देखी जाती हैं। प्रसिद्ध गुफाओं में गणेश माटा, विवाह माटा, शंकर माटा, जलजलिया और रावण माटा शामिल है। ये गुफाएं रॉक कट वास्तुकला के सुंदर उदाहरण हैं। दोस्तों, सिंगरौली जिले का मुख्यालय बेढ़न है, जो ऊर्जा हेतु पूरे देश में जाना जाता है, और सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है।
जिला टीकमगढ़ 50वां जिला है दोस्तों। टीकमगढ़ सागर संभाग में आता है और इस जिले में 7 तहसीलें हैं। टीकमगढ़ जिला पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ जिला पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेतवा और जामनी दो यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। कुंडेश्वर टीकमगढ़ शहर के दक्षिण में जमदार नदी के किनारे यह स्थान कुंडदेव महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग कुंड से निकला है। इसके दक्षिण में सुंदर पिकनिक स्थल है जिसे बैरी घर के नाम से जाना जाता है और ऊषा वाटरफॉल के नाम से जाना जाने वाला एक सुंदर झरना है। इस गांव में एक्रोलॉजिकल म्यूजियम और विनोबा संस्थान है। महाराजा वीर सिंह देव ने कुंडेश्वर साहित्य संस्थान की स्थापना की जो कुंडेश्वर में अपने प्रवास के दौरान पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी और यशपाल जैन द्वारा संचालित किया गया था। कुंडेश्वर में सालाना 3 बड़े मेले लगते हैं। बलदेवगढ़ यह शहर अपनी सुपारी की खेती के लिए जाना जाता है। शहर का महत्व इसके प्रसिद्ध मंदिर विंध्यवासिनी देवी भी है। मड़खेरा इस स्थान का महत्व इसके प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में निहित है। पोपरा जी यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है जो बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह मोनिया नृत्य हर वर्ष दिवाली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। उमरी यहाँ मंदिर 9वीं शताब्दी में प्रतिहार काल से संबंधित प्रतीत होता है। यहाँ के 2 तालाब काफी प्रसिद्ध हैं, महेंद्र सागर और बरुआ सागर। इन तालाबों का निर्माण चंदेल काल में योजना अनुसार किया गया था। टीकमगढ़ को बुंदेलों की सौर भूमि भी कहा जाता है। निवाड़ी जिला बनाने के बाद कुल क्षेत्र निवाड़ी में चला गया। भारत की प्रथम नदी तालाब जोड़ने की परियोजना टीकमगढ़ से ही शुरू की गई थी। यहाँ यह जिला बुंदेलखंड पठार में शामिल है। 51वां जिला है छतरपुर दोस्तों। प्राचीन काल में इसे जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। बुंदेल राजा छत्रसाल में 15वीं शताब्दी में यहाँ स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना की और राजा छत्रसाल के नाम के कारण ही यहाँ का नाम छतरपुर रखा गया। चंद्रबर्मन चंदेल वंश के संस्थापक थे और खजुराहो की स्थापना भी की। चंदेल वंश ने खजुराहो में कई मंदिरों का निर्माण किया और उसके बाद में अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर ली। छतरपुर जिले में कुल 11 तहसीलें और ये सागर संभाग का जिला। खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए केन घड़ियाल अभ्यारण्य संरक्षण अभ्यारण्य बनाया गया है। छतरपुर में 2 सिंचाई परियोजनाएं हैं, उर्मिल और केन यहाँ की सिंचाई परियोजना है। छतरपुर की छतरपुर में प्रतिवर्ष जल बिहारी का मेला लगता है। यहाँ धुबेला उर्स, तो दोस्तों धामनी उर्स आपने सागर पढ़ा और धुबेला उर्स कहाँ है, तो छतरपुर में लगता है। छतरपुर जिले में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। दोस्तों खजुराहो में कांदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि। खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह यहाँ हर वर्ष आयोजित किया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध आयोजन होता है। वर्ष 1976 से ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह। इसकी सीमा 2 नदियां निर्मित करती हैं, पूर्व में धसान और पश्चिम में सोनार नदी। धार्मिक एवं पर्यटक स्थल हैं जटाशंकर, भीमकुंड, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय और पन्ना नेशनल पार्क। यहाँ पर खनिजों में पायरोसाइट डायस्पोर मिलता है। बक्सबाह के जंगलों में हीरे के भंडार का पता चला है जिसके उत्खनन पर हाल ही में रोक लगा दी गई है दोस्तों। फिर है 52वां जिला निवाड़ी। तो टीकमगढ़ से विभाजित कर 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी को जिला बनाया गया। यह सागर संभाग का जिला है जिसको 3 तहसीलों में बांटा गया है। वर्तमान में क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी ही है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख नगर है। ओरछा का किला, चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जहांगीर महल प्रसिद्ध है। बेतवा नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक शहर ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत प्रमुख रुद्र प्रताप ने की थी। तो बेतवा नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक शहर ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत प्रमुख रुद्र प्रताप ने की थी। यहाँ बेतवा नदी 7 धाराओं में विभाजित होती है जिसे सतधारा भी कहा जाता है। किंवदंती है कि यह ओरछा के 7 तत्कालीन प्रमुखों के सम्मान में है। राम राजा मंदिर ओरछा यह एक पवित्र हिंदू तीर्थ है और नियमित रूप से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं और आमतौर पर ओरछा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। राम विवाह
विवाह पंचमी पर राम बारात को त्योहार की तरह मनाया जाता है। गढ़कुडार गढ़कुडार किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जो अनुपम पहाड़ियों और जंगलों से घिरा है। पृथ्वीपुर के समीप ही असुर माता का प्रसिद्ध मंदिर है। और हरदौल की मनौती ओरछा में ही मांगी जाती है। ओरछा में ही बाबा हरदौल का चबूतरा है। ओरछा में सावन भादो खंबा है दोस्तों। और सावन भादो खंबा कहाँ है तो ओरछा में है। हरदौल की मनौती ओरछा में ही मांगी जाती है। ओरछा में ही बाबा हरदौल का चबूतरा है। ओरछा में मध्य प्रदेश शासन ने रामायण संग्रहालय साकेत भी स्थापित किया है। लगातार की गई मेहनत ही आपको सफलता तक ले जाएगी, इसलिए इस वीडियो को बड़ा मत समझिएगा दोस्तों। ठीक है। ओरछा को दिसंबर 2020 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन कि दिसंबर 2020 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किसको किया गया था तो ओरछा को किया गया था दिसंबर 2020 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। निवाड़ी जिला बुंदेलखंड पठार में शामिल है। क्षेत्रफल 1170 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, क्योंकि सबसे कम क्षेत्रफल इसका इसलिए याद करना पड़ेगा 1107 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जनसंख्या है 40,48,07। 4,04,04,807। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारा सेशन कंप्लीट होता है। हमने पढ़ लिए हैं मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना दोस्तों। इसी तरह की डेली अपडेट के साथ, इसी तरह के स्टडी मटेरियल के साथ हम आपके साथ बने हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।